वल्मुरसलीन वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब, सूरह कहफ आपने सुनी है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील नहीं करूँगा, सिर्फ मैं एक दो बुनियादी नुक्ते कि ईमान के लिए लोगों ने अपना ईमान बचाने के लिए किस किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। तो सूरह कहफ के अंदर असहाबे कहफ का वाक़या आपके सामने है। ये वो लोग थे कि जिनको बादशाह वक्त ने कुफ्र पे मजबूर किया, तो इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके एक गार में पनाह ली अपना ईमान बचाने के लिए। और सदियों बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दोबारा से जिला बख्शी। ये मेरे लिए और आपके लिए, आप देखिए कुरान ने ये बात किया है, कुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील, यानी बुनियादी फोकस उनकी तादाद का नहीं है। यहाँ पर कुरान ने बुनियादी फोकस ये भी नहीं किया कि वो यहाँ से चले, उन्होंने साथ ये लिया, फिर उधर गए, फिर उधर गए, फिर उधर गए। कुरान ने मेन मकसद आपके सामने रखे कि दीन को बचाने के लिए अगले गार में चले गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के। बरादरान इस्लाम, ये दीन वो दौलत है कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और ज़िंदगी में आप देखें, खुदा न खासा किसी भी बंदे पे ऐसी नौबत आती है तो वो ये कहता है कि सब कुछ चला जाए लेकिन कम से कम कलमा और दीन हाथ से ना जाए। इसी तरह एक दो वाक़यात मुख्तसरन मैं आपकी गोशगुजार करूँगा। फ़िरऔन के दौर में एक ख़ातून थी, उसका नाम बाद हज़रात ने माश्ता लिखा है, मीम शीन त्वे है, और बाद हज़रात ने नाम ज़िक्र नहीं किया। इसको मुस्नद अहमद में भी ज़िक्र किया रिवायत को, और इसी मफ़हूम की रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी मिलती है। वो औरत कहते हैं फ़िरऔन की बेटी को कंगी कर रही थी। जो फ़िरऔन बे औलाद आता है, इसके हवाले से ये आता है कि उसका बेटा कोई नहीं था, तो वो उसको कंगी कर रही थी, तो कंगी गिरी तो उसने बिस्मिल्लाह कहा। तो उस औरत ने, उस लड़की ने पूछा कि ये अल्लाह कौन है, मेरे वालिद के सिवा भी कोई रब है। बस इस बात पे बात आगे चलते चलते फ़िरऔन तक पहुंची। फ़िरऔन ने ये फ़ैसला किया कि इस खातून को सबक सिखाना है। उसने एक, जिसको आप कहते हैं ना कड़ा टाइप का, एक वो गर्म किया, और उसने उस औरत के बच्चों को डाला औरत के सामने। इससे पहले आप ये देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मेराज पे गए ना, तो हुजूर को खुशबू महसूस हुई, बड़ी एक अजीब किस्म की खुशबू। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अमीन से पूछा, ये खुशबू किस तरह की है? तो जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये वो फ़लाँ औरत है जिसने दीन के लिए और अल्लाह की ज़ात के लिए कुर्बानी दी थी, तो ये उसके मालात से खुशबू आ रही है। आप हिसाब लगाएं, दीन के लिए कुर्बानी देने वाले, आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, कई लोग 10-10, 20-20, 30-30 साल के बाद भी उनके लाशें, उनके कफन वो जूं के तूं बरकरार रहते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। तो उस औरत को फ़िरऔन ने उसके बच्चों को पहले उस कड़ा में डाला, उस तपते हुए खोलते हुए तेल में डाला। फिर आखिर में औरत की बारी, औरत की गोद में एक दूध पीता बच्चा था। जब उस बच्चे को उसने खींचना चाहा तो औरत ने छीना झपटी की, और औरत ने वो बच्चा, जो दूध पीता बच्चा था, वो देने से इनकार किया। अल्लाह अकबर। वो बच्चा जो दूध पीता था
उसने अपनी वालदा को कहा कि माँ तू हिचकिचा नहीं, डर नहीं, तू हक पे है, तू इस आग में कूद जा। और वो बच्चे समेत कूद गई। और फिर उसका एजाज़ क्या है कि जिब्राइल अमीन कह रहे हैं आसमानों पे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जब हुजूर को सैर कराई गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उस औरत के बच्चों के और उसके महल्लात की खुशबू है, वो जिसने दीन के लिए कुर्बानी दी थी। इसी तरह आप देखें हज़रत खुबैब बिन अदी रदी अल्लाह अन्हु बड़े मशहूर साहबी हैं। हुजूर ने 10 सहाबा को जासूसी के लिए भेजा था, तो रास्ते में उनको घेर लिया गया। तो सहाबा कराम एक टीले पे चढ़ गए, चोटी पे चढ़ गए। 7 सहाबा ने कहा हमने नीचे नहीं आना, आप जो मर्ज़ी करें, आप हमें यकीन दहानियाँ कराएं, हमने नीचे नहीं आना। तो दुश्मनों ने तीर चलाए, तो 7 सहाबा उधर शहीद हुए, 1 सहाबी बाद में शहीद हुए और 2 को कैदी बना के लाया गया। उनमें एक हज़रत खुबैब बिन नदी भी थे। हज़रत खुबैब बिन नदी पे पता नहीं क्या क्या जुल्म नहीं किए गए। आखिरी वक्त जब आपको सूली पे लटकाने की बारी आई ना, तो आपने मोहलत मांगी और इजाज़त मांगी। आपने कहा जी मुझे नमाज की इजाज़त दी जाए। तो आपने उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और आपने कहा कि मुझे इस ताने का खौफ ना होता ना, कि तुम ये मुझे ताना मारोगे कि ये मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा है, तो मैं आज अल्लाह से अपने दिल की और राज व न्याज की बात करता। फिर आपको सूली पे लटकाया गया और जिस बेदर्दी के साथ आपको शहीद किया गया, अगर आप ये वाक़या पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। आपके आज़ा काटे गए, काटते 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 बंदे को एक कांटा चुभता है ना, सुई चुभती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, टीका लगवाते हैं ना, तो एक दफ़ा आप हिल के रह जाते हैं। तो वो बंदा जो अल्लाह के लिए अपने आज़ाद दे रहा है और तड़प रहा है, तो उन्होंने फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम को वहाँ से इल्तिजा भेजी और हुजूर को सलाम भी भेजा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके सलाम का जवाब भी दिया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपके साथी जो है उसको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। तो आप देखिए कि हज़रत खुबैब बिन नदी के बड़े मशहूर अशार हैं। जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कहते हैं मैं जिस करवट भी मरूं, मेरा रुख किबले की तरफ हो या ना हो, मैं मर तो अल्लाह के लिए रहा हूँ ना। मेरा मुंह जिधर भी हो, मेरी जान तो अल्लाह के लिए जा रही है। यानी ये वो अजीम लोग जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानी दी है। बरादरान इस्लाम, ये दीन हम तक वैसे नहीं पहुँचा है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने क्या खूब बात की थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू की तफसीर में ये रोज़े वाली जो आयत है, आपने कहा कि इसमें बड़ी मुशक्क़त भी है, तंगी भी है, प्यास भी है, लेकिन जब मेरा रब हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है तो सारी थकावट उतर जाती है। यानी मोमिन होना ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और इस दीन को बचाने के लिए और ईमान को बचाने के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन आप देखें, एक सदियाँ बीत गईं, लेकिन उनके तज़किरे आज भी मिंबर और मेहराब पे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। वगरना जहाँ तक बात है ना दौलत की और हटो बचो की, तो कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, तो आज उनका नामो निशान ही नहीं है। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी जैसा मिस्कीन बंदा ता सुबह क़यामत नाम रहेगा। दीन के लिए बड़ी कुर्बानी दी आपने, बड़ी कुर्बानी दी, बड़ी मुशक्क़तें तकलीफ़ें उठाई। बरादरान इस्लाम, अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मरहला आ जाता है तो याद रखिएगा सब चीज़ें सानवी तरजीह हैं, दीन तरजीह अव्वल है। और ये औलाद, कुरान मजीद में एक आयत आती है ना, वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, हम तुम्हें अकेला अकेला अल्लाह के सामने लाएंगे। औलाद भी पीछे, औलाद की औलाद भी पीछे, माल भी पीछे, सब कुछ एक अकेले। तो कामयाब वही होगा जो ईमान लेकर के इस दुनिया से जाएगा। तो ईमान बहुत बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वो है, मेहरबानी है। तो अगर कोई ऐसा मरहला आता है, कोई मुश्किल आती है, तो ये जान आनी जानी चीज़ है। लेकिन ईमान के ऊपर समझौता,
ये नहीं होना चाहिए, और खौफ व हिरास भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ना, एक छोटी सी वबा थी तो क्या हो गया इसमें, हमने सुन्नतों को छोड़ा, हमने मस्जिदों को छोड़ा, हमने पता नहीं क्या क्या न किया। और आपके सामने ऐसे लोग भी हैं कि जो घूमते रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को लिया ही नहीं है कि ये क्या है भी है या नहीं है। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई रखी है। इसलिए अगर दीन के मामले में कोई मुश्किल आए तो इस्तिकामत बहुत बुनियादी चीज़ है, और इसी इस्तिकामत को 24वें पारे में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ऐसे लोगों के ऊपर फरिश्ते उतरते हैं उनको तसल्ली देने के लिए, उनको सलाम करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस दीन के ऊपर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।